हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में अपन थ्योरम देखने वाले हैं। ये थ्योरम आपको बेस्ड है एक्युमुलेशन पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, क्लोजर सेट, ये सब जो है अपन क्या कर चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अपन ये पे थ्योरम देख चुके हैं और ये जो थ्योरम है ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको पूछ सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है आपको यहाँ पर कि एफ बी एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस है। क्या कह दिया, ये जो है एफ, ये मैट्रिक स्पेस अपना जो एम है इसका क्या है, ये सबसेट है। पहले बोल चुका है ये क्या है, सबसेट। सबसेट समझते क्या होता है बिल्कुल। तो साबित करिए, मतलब प्रूव दैट ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट हमने पहले बता चुके हैं। ड्राइव्ड सेट क्या होता है, ड्राइव्ड सेट को हम एफ डैश से डिनोट करते हैं। ये आपको ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट के क्या होता है, बराबर होता है, उसका जो सेट होता है उसके, जिसे ये बोलता है ये क्या है, आपको क्लोज्ड है। और आपको क्या दिखाना है, इसे क्लोज्ड दिखाना है। तो फिलहाल देखिए हम लोग इसे क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा गया वी नो डैट। बहुत अच्छा सा थ्योरम है, बहुत प्यारा सा थ्योरम है। कहता है वी नो डैट, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि वी नो डैट का मतलब हम पहले से ये चीज जानते हैं। क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो एफ डैश होता है ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। ये कैसे, देखिए एफ डैश का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूं, उसे ड्राइव्ड सेट को डिनोट करते हैं इससे। देखिए ड्राइव्ड सेट को इससे डिनोट करते हैं और ड्राइव्ड सेट जो बराबर होता है सेट ऑफ ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट के बराबर होता है। जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में अपन ये डिस्क्राइब कर चुके हैं। देन तब आपको जो है एफ डैश इज क्लोज्ड, तब आपको ये एफ डैश जो होगा वो क्लोज्ड होगा, ये दिखाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू प्रूव डैट, हम लोगों को साबित करना है यहाँ पर क्या चीज कि एफ डैश कंटेन्स ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। एफ डैश जो है वो कंटेन्स करता है आपको ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। डेट इज, यहाँ पर देखिए लेट, मान लिया कि एक्स कोई एक्युमुलेशन पॉइंट है, वो भी किसका, ये ड्राइव्ड सेट का, एफ डैश किसका, एफ डैश का। एफ डैश मतलब ड्राइव्ड सेट, डिनोटेड हम लोग इसे एफ डैश से करते हैं। लेट ओपन स्फीयर के लिए अपन ले लिया कि एस आर एक्स जो है, एक्स क्या है इसका सेंटर है, आर क्या है रेडियस है। एन ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स, वहां पे यही चीज बता रहा है, इसका क्या है सेंटर एक्स है, आर क्या है आपको रेडियस है। नाउ तब जो है मान ले, अब जो है लेट एस आर वन वाई, मैंने एस आर एक्स में ले लिया, अब दूसरा एस आर वन वाई में ले लिया, दोनों डिफरेंट हो जाए, जिससे कि एन ओपन स्फीयर विद सेंटर वाई बोल दिया गया। ये ओपन स्फीयर है लेकिन इसका जो सेंटर है वो y है। x में है तो आपको x में सेंटर, y में है तो y में सेंटर। ये तो नॉर्मल चीज है क्योंकि ओपन स्फीयर वाली बात है तो हम लोग पहले से ये चीज जानते हैं। एंड R1 जो होगा R से कम होगा, बिल्कुल बिल्कुल हम जानते हैं इसका R से क्या होगा, R1 कम होगा। ये वाला ओपन स्फीयर हमारा समझ रहे, ये ग्राउंड ओपन स्फीयर, उसके अंदर में ये चीज ये है। ओके यहां पर बोला जा रहा है कि जो y जो है अपना, ये y ये बराबर में एक दूसरे का नहीं होगा। इसका जो सेंटर y है, इसका सेंटर x, इन दोनों का सेंटर आपको बराबर नहीं है। तो यहां पर मान लिया गया कि जो r1 है वो r माइनस डी। अब देखिए यहां पर एक चीज है, यहां पर बोला गया कि जो r1 जो है ना, r1 ये हमारा r में से डिस्टेंस हो रहा है dy x। देखिए एक्चुअली क्या हमारा कि r एक बड़ा सा, समझिए बड़ा सा है, मतलब रेडियस है ना r, यहाँ पर हम लोग r इसके लिए ये रेडियस देखिए ना, यहाँ पर ये आपका जो है r, यहाँ पर ओपन स्फीयर विद सेंटर x, इसके लिए r मैंने बोला यहाँ पे r1 क्या है, छुटका है, r1 क्या है ये बड़का, मतलब हमने यहाँ पर r1 बराबर में ये जो कैपिटल आर का मतलब नहीं समझे, बड़ा वाला आर में से ये छोटा सा आपको डी क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, ताकि R1 जो है ना इसके अंदर में ही ये रहे। ओके इसलिए चूंकि यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एस आर वन वाई, एस आर एक्स क्या होगा, सबसेट होगा ऑब्वियसली। देखिए ना एस आर एक्स जो होगा ये एस आर एक्स है, यहाँ पर R1 क्या है आपको छुटका है। इसका क्या मतलब है कि एस आर एक्स के अंदर ही ये आपको क्या एस आर वन वाई है, यही ना, इसलिए इसका क्या होगा, एक दूसरे का ये क्या होगा आपको सबसेट होगा, यही चीज ना, बिल्कुल ये क्या होगा इसका सबसेट होगा। ये चीज तो अपन इससे मिल गया।
बिल्कुल आसानी से। देखिए सिमिलरली SR1Z। अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर हम लोग SR1Y ले लिया फिर लेट कर लेंगे SR1Z, उसी प्रकार अगर मैं SR1Z की बात कर लूँ और SR1Y के साथ कंपेयरिंग कर लूँ तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा। एक इस तरीके से अपने यहाँ पे डिनोट कर लिया गया। वेयर Z नॉट इक्वल टू Y, मतलब यहाँ पर जो है जैसे आपको X ये Y जो बराबर X नॉट इक्वल टू हुआ, उसी प्रकार Z और ये Y दोनों का जो सेंटर है दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर है, चूंकि आपको R1 बराबर में ले लिया R1 माइनस का DZY। देखिए यहाँ पे जो है R1 माइनस का इसी में से आपको क्या किया, ये घटाया गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या कर दिया गया कि Z और Y में क्या किया, यहाँ पर देखिए DZY में, और यहाँ पर जो है DXY या बोलिए YX में क्या किया, R में से ये माइनस हुआ। यहाँ पे दोनों R1 है, देखिए ना, ये भी R1 ये भी R1, ये भी R1 ये भी R1। यहाँ पर हमारा जो था R क्या था, ओपन स्फीयर का, देखिए ना ओपन स्फीयर का ये वाला, इसके लिए ये R था, यहाँ पर R1 था ये वाला, लेकिन हमारा यहाँ पर दोनों R1 के लिए काम करेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो है हम R1 में से क्या कर दिया, ये छोटा सा डिस्टेंस को अपन माइनस कर दिया। ऐसा नहीं कि R1 को R1 से हम लोग कैंसिल कर दे, बस आपको यहाँ पर जो है आगे हम लोग लेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे R1 के लिए। जैसे देखिए ये अपना है प्रॉपर्टीज़, जानते हैं ये आपको मैट्रिक स्पेस का प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल सा प्रॉपर्टीज़ है, जो मैट्रिक स्पेस अगर नहीं पढ़े तो मुश्किल हो जाएगी, तो पढ़ लेना है। dxy प्लस का dyz जो होगा, dxy प्लस dyz, जब dzx आपको लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इसके जगह पे r माइनस का r1, ये कैसे हुआ स्टूडेंट, मैं बता दूँ आपको। ये जो है आपका dyx बोलिए या dxy बोलिए, अगर आप इसको उठा के इधर ले जाए तो माइनस r1 हो जाएगा, या इसको उठा के इधर लाइए, इसको ले लीजिए इधर ले जाइए तो r माइनस का r1। तो यहाँ से अपन इसकी प्राप्ति हो गई। dyz, अगर स्टूडेंट dyz की बात कर लूँ तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से r1 इस्तेमाल किया, आप यहाँ पर ये ले जाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट R1 का इस्तेमाल किया, ये R1 से R1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि हमें R मिल गया। अब देखिए DZX आपको लेस देन इक्वल टू R, इसका क्या मतलब है, ये ZX जो है आपको यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बोला था Z और Y क्या होगा, आपको देखिए ना ZY नॉट इक्वल टू होगा, मतलब यहाँ पर देखिए ZX जो है और ये लेस देन इक्वल टू R है, मतलब Y और Z ये दोनों अलग होगा, डिफरेंट होगा, किससे, फ्रॉम X से। ओके क्योंकि हमारा ये ZX में इन SRX किसकी बात कर रहा है, SRX मतलब ओपन स्फीयर, आपको यहाँ पर R इज अ रेडियस, X इज अ सेंटर। तो हम लोग यहाँ पर अब यहाँ से हम लोग आसानी से इसे कह सकते हैं F डैश जो होगा वो क्लोज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर Y और Z दोनों डिफरेंट है। X के लिए ये सेंटर हमारा क्या है, यहाँ पर X काम करता है ना, इसके लिए ये जो होता है ना, ये बीच वाला पॉइंट ये सेंटर होता है, ये आपको रेडियस होता है। इस ओपन स्फीयर का दोनों Y और Z दोनों डिफरेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसका जो ड्राइव्ड सेट होगा वो आपको क्लोज्ड होगा, मतलब F डैश इज क्लोज्ड। ड्राइव्ड सेट को ही हम लोग डिनोट करते हैं F डैश से। ये चीज़ था। इस पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम और नेक्स्ट लेंगे, वो काफ़ी इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसे क्वेश्चन के तौर पे पूछेगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अपने पास इसमें जो आगे है वो आपको जो है नेक्स्ट थ्योरम है। ये थ्योरम VBI थ्योरम है, इसलिए कि ये वैसे भी एग्जाम में पूछा हुआ ये थ्योरम है। देखिए क्या कहता है थ्योरम, क्वेश्चन के तौर पे पूछेगा, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। देखिए कहता है प्रूव दैट अ सबसेट F, पहले कह दिया प्रूव दैट मतलब आपको साबित करना, दिखाना है। F ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, वो M का क्या है, सबसेट है, कौन, F की बात कर रहा है। इज क्लोज्ड, अब तो क्लोज्ड की बात कर दिया, लेकिन यहाँ पर है कि ये वाला इफ है, इसमें दो पार्ट आ जाता है, एक इफ पार्ट आता है, एक ओनली इफ पार्ट आता है, जो आपको F बराबर का F बार होगा। तो ये चीज़ है, देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ है, इफ पार्ट के लिए अपन चलेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, मान लीजिए कि F क्या है, क्लोज्ड है, F भी क्लोज्ड, मतलब आपको क्या बोलते हैं, एक F क्या है, क्लोज सेट है। वैसे भी आपको क्वेश्चन कह चुका है कि आपको प्रूव दैट अ सबसेट F, ये मैट्रिक स्पेस हमारा M है, उसका सबसेट है कौन, F। ये तो समझ में आया कि आपको ये चीज़ है। तो आपको यहाँ पर क्लोज्ड बताना है। एक चीज़ है F कंटेन्स ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट, ऐसा कैसे हो गया,
तो देखिए अगर एफ क्लोज्ड है तो एफ कंटेन्स करेगा ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। एक चीज़ है, आप ड्राइव्ड सेट पढ़े थे, ड्राइव्ड सेट में क्या आता है कि अगर एफ डैश होता है वो बराबर होता है ऑल एक्युमुलेशन, सेट ऑफ ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। एफ अगर क्लोज्ड है तो ये कंटेन्स करेगा ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट को। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश जो होगा वो एफ का क्या होगा, सबसेट होगा। सर ऐसा कैसे हो गया, अगर सबसेट होगा तो वो एफ होगा वो सबसेट ऑफ द एम होगा। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस एम का क्या है, ये सबसेट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, इसका ये सबसेट होगा, राइट ना, बिल्कुल। लेकिन एफ डैश जो है ये क्या है, ये जो हमारा एफ यहाँ पर समझिए ग्राउंड सेट काम कर रहा है और उसी के अंदर एफ डैश आता है, सेट ऑफ ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट, इसीलिए इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अगर इसकी बात कर ले, यूनियन की बात कर ले, तो इसका क्या होगा, वो एफ के बराबर होगा। देन अब इसका एक डिफिनेशन, किसका डिफिनेशन भाई, आपने क्लोजर सेट पढ़ा होगा, उसमें क्या था डिफिनेशन कि अगर एफ बार होता है वो आपको ये जो एक दूसरे का क्या होगा, यूनियन होगा। ये डिफिनेशन है आपको क्लोजर सेट का, फिलहाल आप देख सकते हैं कॉपी उल्टा के, अगर पीछे वाला लेक्चर पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर ऊपर से ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं ये जो एफ बार जो होगा वो आपको इसके बराबर होता है, बिल्कुल। और यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया, ये जो यूनियन जो इसका होता है वो बराबर होगा आपको एफ के, तो हम इसके जगह पर आपको एफ लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हो चुका है, प्रूव डेट, साबित हुआ। एक छोटा सा चीज था। अब दूसरी चीज वन लीफ पार्ट के लिए चलेंगे तो क्या होगा, अब आते हैं इसके लिए। कहता है कि मान लीजिए कि एफ बराबर का आपको एफ बार है, राइट। तो आपको यहां पर देखिए ये जो होगा एफ बार की जगह पर अपन इसके जस्ट उल्टा चलते हैं, इसके जगह पर इसका इस्तेमाल कर लिया गया, नहीं तो एक दूसरे के ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये दूसरे के बराबर है तो यहां पर इसके अनुसार देखिए ना, ये इसके बराबर है तो हम इतना इसके जगह पर लिख सकते हैं। ये देखिए ना, ये वाला पार्ट ये है ना, तो आप नहीं लिख सकते ये वाला पार्ट, बोलते बिल्कुल लिख सकते हैं इसको देखकर। ये इसका क्या हो गया, आपको सबसेट हो गया, एक बार इसका सबसेट है। एफ कंटेन्स ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट। अब यहां पर से ये साबित हुआ कि एफ जो है कंटेन्स करता ऑल एक्युमुलेशन पॉइंट को, तो इसीलिए हमारा एफ क्या है, क्लोज्ड है। सबसे पहले हमने दिखा दिया ये, फिर उसके बाद दिखा दिया एफ क्लोज्ड है। तो दो पार्ट हो गया, एफ ओनली इफ और एक इफ पार्ट। इफ पार्ट में दिखा दिया अपन का चीज कि ये दोनों बराबर है। देन ओनली पार्ट में चला तो इसमें दिखा दिया एफ क्या है, आपको क्लोज्ड होगा। तो ये चीज था, छोटा सा थ्योरम था। फिलहाल देखिए आगे अपने पास यहाँ पर एक चीज है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अब ये क्या है भाई, अब देखिए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ये आपको डिफिनेशन है, आपको डिफाइन करने के लिए बोल देगा भाई डिफाइन करिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस को। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर हम थ्योरम भी देखेंगे। जैसे हम इस पर बताएं, इस पर थ्योरम देख लेंगे, क्योंकि देखिए सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी बोल रहे हैं, मतलब टोपोलॉजी में क्या चक्कर है कि आपको इस पर थ्योरम को ही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो हम लोग उसको देख लेंगे जिससे ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर कहता है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास MD, M के जगह पर आपको XD भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी बुक में XD, बहुत सारे बुक में M, तो सबका अलग अलग चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। मैट्रिक स्पेस, ये क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, और ये जो कंटेन करता पॉइंट को x1 x2 डॉट 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 xn आगे भी चलता रहेगा। अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम, ये सब जितने भी है वो सीक्वेंस है किसका, आपको एम का ही, एम का कोई बाहर से नहीं आया, ओके, एम के लिए। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एम, कहता है वो जो पॉइंट है एक्स वो एम को क्या करता, बिलोंग करता, मतलब आपको क्या इसी का ये सदस्य है, मेंबर है। इज सेड टू बी, तब हम उसे कहेंगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, तब उसे क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसमें जो भी पॉइंट है x1 x2 xn, डोंट वरी, ये जितने भी सीक्वेंस है वो m का तो सबसे पहली बात होगा, और वहां पर अब पॉइंट, उसका कोई पॉइंट आपको क्या है, x जो है वो m का ही मेंबर होगा। देन तब हम उसे कहेंगे सेड टू बी, तब वो कहलाता है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस में दिया हुआ x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक। अगर फॉर ए गिवेन, अब यहाँ पर एक चीज़ है, अब बोल दिया भाई साहब फॉर ए गिवेन, अगर हमारा एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, ये थ्योरम को सॉल्व करने के लिए बड़ी जरूरी चीज़ है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर देखिए बताते हैं। गिवेन अगर हमारा एप्सिलन ग्रेटर देन 0 होता है, एप्सिलन इज एक स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो आपको देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है एन एप्सिलन। देखिए यहाँ पर एन इज अ नेचुरल नंबर, इस ये n का मतलब क्या है, इसका क्या है, मेंबर से ये n एप्सिलन, कोई नंबर है, कोई चीज़ है, वो आपका इसके लिए सच डेट दिखाया जाता है। ये जो आपका n एप्सिलन है,
ये क्या है एन, देखिए ना एन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलन, अगर ये चीज़ होता है तो यहाँ पर आपको एक्स एन जो होगा वो आपको एस एप्सिलन एक्स, मतलब ये आपका हो गया रेडियस और ये हो गया आपका सेंटर, मतलब आपको ये रेडियस और सेंटर की तरह काम कर रहा है ये जो ओपन स्फीयर, और उसका एक्शन क्या है, कोई आपको मेंबर से कोई भी एनी मेंबर एनी पॉइंट, देन आपको यहाँ पर इसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बड़ी प्यारी सी चीज़ लिखा हुआ है डी एक्स एन, मतलब एक्स एन इज अ एनी पॉइंट, एक्स सेंटर, एप्सिलन इज अ रेडियस। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, अगर इसकी जरूरत में ऐसे लिखते हैं या इसकी जरूरत में ये लिखते हैं, अगर आपको इस तरीके से हो तो सच डेट हम इस तरीके से इसे दिखाएंगे। तो ये क्या था, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का छोटा सा डिफाइन था। इस पर अपन थ्योरम देखते हैं, बहुत प्यारी सी थ्योरम है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट ये अपने पास थ्योरम है, क्या कहता है देखिए, प्रूव दैट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अपन अभी जो है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात की थी उसी पर आपको ये थ्योरम है। ये थ्योरम देखिए क्या कहता है, इन अ मैट्रिक स्पेस, अब तो कह दिया भाई साहब मैट्रिक स्पेस इज यूनिकली डिफाइंड, अब तो यूनिकली डिफाइंड करने के लिए कह दिया और ये साबित करने के लिए बोला, प्रूफ डेट लगा दिया है। अब हमने प्रूफ करने के लिए देखिए ये कहना क्या चाहता वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया, लिमिट अगर आपको n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर का इन्फिनिटी एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर का y, देन आपको साबित करना ये x बराबर का y होगा, यही आपको साबित करना है यूनिकली डिफाइंड करने के लिए। देखिए तो अपन यहाँ पर लेट कर लिया गया, ये चीज़ आपको ये है और ये आपको ये है। एक्चुअली में आपको एक्स एन बराबर का x और एक्स एन बराबर का आपको y। ओके, तो एक्चुअली में आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ पर आपको एक्स एन बराबर का x। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि आपको फॉर अ गिवन एप्सिलन, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है। एक्चुअल बात कर ले स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ थी, अगर ये आपको क्या होता है पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है, मतलब ग्रेटर देन होता है, तो ये पॉइंट कहता है आपको ये एग्जिस्ट करेगा ये वाले चीज़ को। ये चीज़ अपन इसमें देखा लिमिट ऑफ सीक्वेंस में, और आपका जो थ्योरम है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस की ही बात कर रहा है। फिलहाल देखिए अगर ये आपको एग्जिस्ट कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट करेगा। अगर हमने दो चीज़ लिया, एक एन डैश एप्सिलन लिया और एक एन डबल डैश एप्सिलन लिया, दोनों नेचुरल नंबर को ही उसी के अंदर में, उसी का आपको क्या ये मेंबर्स है, मतलब उसी का पॉइंट है ये एन डैश एप्सिलन मान ले तो कोई भी नंबर हो, सच डेट, तब हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ना सच डेट, ये दोनों क्या होगा आपको एक दूसरे के ग्रेटर। अगर हमारे पास एन एप्सिलन है तो एन एप्सिलन में, अगर एन डैश एप्सिलन है तो एन डैश एप्सिलन में, एन डबल डैश एप्सिलन है तो एन डबल डैश एप्सिलन, वो चीज़ है। तो ये वाला चीज़ को आपको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये लिखेंगे या फिर आप ये लिखिए, दोनों में से कोई लिखिए, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखा गया ना कि ये वाला। तो ये चीज़ है, ये हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस को डिफाइन किया था, वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपको n ग्रेटर देन इक्वल टू n डैश एप्सिलन लेंगे, क्योंकि हमने n डैश एप्सिलन की बात किया। अगर डायरेक्टली n एप्सिलन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर n एप्सिलन लेंगे, ये सिंपल सा चीज़ है। तो ये आपको क्या होगा डी एक्स एन और x इज आपको सेंटर, एक्स एन आपको एनी पॉइंट एनी नंबर, देन आपको एप्सिलन बाई 2। ऐसा क्यों सर, एप्सिलन लेंगे, यहाँ पर एप्सिलन है। देखिए एक्चुअल में एप्सिलन का मतलब होता है स्टूडेंट कि बहुत छोटा सा मेंबर, उससे आपको लेस देन, उससे भी छोटा, लेकिन जीरो नहीं। जीरो मतलब आपको नेगेटिव नहीं, लेकिन एप्सिलन बाई 2 लगा दिए तो और छोटा हो गया, बट क्या चीज़, नेगेटिव नहीं। अब यहाँ पर बात तो ये चीज़ हो चुकी है। अगर हम एन डबल डैश एप्सिलन की बात कर ले स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको वही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डैश के लिए भी वही ना, अगर आपको एन एप्सिलन है तो हम लोग ये चीज़ लिखें या ये लिखें, बात वहीं पे पहुँचती है। ये आपको मैट्रिक्स स्पेस का फोर्थ प्रॉपर्टीज है, हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। डी एक्स वाई, आज कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने डी जेड एक्स में देखा, बहुत ये पढ़ चुके हैं ना, अब तो इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स एन में हमने लिया, एक्स एन इज जेड की तरह काम कर रहा नहीं हाँ वही चीज़ है, एक्स एन, ये दोनों पार्ट आपका सेम होगा और ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर उतर जाता है, वही चीज़ है। अब देखिए ये लेस देन इक्वल टू एक्स एन को आप उलट पुलट कर सकते हैं, क्योंकि डी एक्स वाई या डी वाई एक्स दोनों आपस में बराबर होता है। मैट्रिक स्पेस में ये प्रॉपर्टीज है, देख चुके हैं।
ये चीज़। अब देखिए इसके जगह पर आपको एप्सिलॉन बाई 2 और इसके जगह पर भी एप्सिलॉन बाई 2, दोनों का एलसीएम 2, 2 2 कैंसिल, आपको एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट आया स्टूडेंट, ये मतलब हो गया कि ये एप्सिलॉन से छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप हमेशा बराबर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एक्स वाई में आया, एक्स बराबर का वाई लिख सकते, ये आपको ये चीज़ है। कब? जब आपको ये एप्सिलॉन से ये क्या है, लेस देन। डोंट वरी, एक छोटा सा पॉइंट है समथिंग, हमने दोनों को बराबर में दिखाया क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों को दिखाना था ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये छोटा सा थ्योरम है और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे, तो बहुत प्यारा सा थ्योरम है। एग्जाम में आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है या फिर थ्योरम आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। डिफाइन मतलब आपको ये इसको डिफाइन करने के लिए और थ्योरम लगा देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इस सबको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।